अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात शीशम के लिए मज़मून इस्लामियात में हकूक़ुल इबाद के टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम हकूक़ुल इबाद के बारे में पढ़ेंगे कि हकूक़ क्या होते हैं, इबाद का क्या मतलब है, ये हकूक़ कितने होते हैं और किस तरह हमें इसको अदा करना है, किन लोगों के हकूक़ होते हैं, किन लोगों के फ़राइज़ होते हैं, इनको हम देखते हैं। हकूक़ जमा है हक़ की और इबाद जमा है अब्द की। अब्द का मतलब है इंसान यानी आदमी। तो हकूक़ुल इबाद से मुराद है बंदों के हकूक़ यानी लोगों के हकूक़ जिनके दरमियान हम रहते हैं। उनमें वालिदैन, बीवी, बच्चे, बहन भाई, पड़ोसी, असातिज़ा और दोस्त होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हमारा ताल्लुक़ वालिदैन से होता है, ताकि जो हम घर में सारा दिन रहते हैं। वालिदा होती हैं, वालिदैन होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी हमारे साथ होते हैं, जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं, बच्चे होते हैं, बहन भाई हमारे साथ होते हैं, जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, सारा दिन रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। हमें कोई मुश्किल हो फ़ौरन हमारा साथ देते हैं। फिर उसके बाद हम सारे दिन में जहाँ जाते हैं, असातिज़ा होते हैं, हमारे स्कूल में दोस्त होते हैं, कॉलेज में दोस्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहीं काम करते हैं, ऑफिस में हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं। तो ये सब लोग अच्छे रवैये के हकदार हैं एक दूसरे के साथ। सब इंसानों से अच्छे और हमदर्दी के रवैये की अल्लाह ताला ने बेहद अहमियत रखी है और इस तरह अल्लाह ताला ने सब लोगों के एक दूसरे के लिए हकूक़ मुकर्रर कर दिए हैं कि जिनको हम हकूक़ुल इबाद या बंदों के हकूक़ कहते हैं। अब इन हकूक़ की अदायगी हम पर फ़र्ज़ है कि हम इन हकूक़ की अदायगी को उसी तरह अदा करें जैसे कि हम अपनी फ़र्ज़ इबादत को अदा करते हैं, कि एक दूसरे के हकूक़ को अच्छे तरीके से अदा करने से ही हमारे माशरे में सुकून हो सकता है, अच्छा माशरा बन सकता है और हम एक दूसरे के दुख दर्द को, तकलीफ़ को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान पर दो तरह की जिम्मेदारी आयद की है, जिनका अदा करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। पहली तो है इबादत इलाही यानी अल्लाह के हकूक़, यानी उसको हम अल्लाह के हकूक़ को पूरी तरीके से अदा करें, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। और दूसरा है इंसानों की खिदमत और हमदर्दी, यानी इंसानों में कोई भी जो हमारे साथ हैं उनकी खिदमत करें, हमदर्दी करें। जैसा कि शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक दूसरे के एहसास के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे की खिदमत के लिए इंसान को इंसान के लिए बनाया। पहले फ़राइज़ जिनको हम हकूक़ अल्लाह कहते हैं यानी अल्लाह के हकूक़, और दूसरे को हम हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ कहते हैं। हकूक़ुल इबाद में करीबी ताल्लुक़ हमारे यहाँ वालिदैन, औलाद, असातिज़ा, पड़ोसी वगैरह शामिल हैं, क्योंकि आम ज़िंदगी में पहला ताल्लुक़ हमारा इसे वाबस्ता होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी ये बताया है। इसलिए इन हकूक़ का बयान हम इस चैप्टर में करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि वालिदैन के हकूक़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, हमारा एहसास करते हैं, हमारा ख़याल करते हैं। वालिदैन अपनी तमाम तवानाइयाँ, सलाहियतें, कोशिशें अपनी औलाद की अच्छी परवरिश के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए सर्फ कर देते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटा सा पौधा देखभाल के बाद तनावर दरख्त बन जाता है, उसी तरह वो अपने औलाद को परवान चढ़ाते हैं, उनकी खुशी के लिए काम करते हैं, उनको देखते हैं, खुश होते हैं और इस तरह वो उनकी बेहतरी के लिए हर दम काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़ुद बढ़ापे की तरफ चलते हैं। तो वालिदैन के औलाद पर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वाज़ेह तरीके से हदायत दी हैं कि वालिदैन के हकूक़ हम पर क्या होते हैं।
تو جو ہمارے حقوق ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں، وہ والدین کے فرائض ہیں، جو والدین کے فرائض ہوتے ہیں وہ اولاد کے حقوق کہلاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ کے آئیے گا، اس کو پڑھ کے آئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سے جب ہم کلاس میں ملیں گے تو میں آپ سے یہ سنوں گی۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔